ऊपर फास्ट ट्रैक के ऊपर कानून बनाने जा रहे हैं, वो सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वहां पर भी शब्दों की मर्यादा को देखते हुए कभी इसके लिए बात, कभी उसके लिए बात, यहाँ पर जो सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर जैन जी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, या जैन जी ने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की, तो वो चीजें थोड़ी सी क्या है? नहीं, जैन जी का सबसे बड़ी बात है भाषा कोई भी हो, भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। ना जैन जी ने रखी, ना नेताओं ने रखी, ना संसद के लोगों ने रखी। सबसे बड़े तीनों के लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक तो पहले सबसे बड़े जो कॉकरोच वाले हैं उनके लिए ये रूल्स होने चाहिए। दूसरे जिसके स्टेज पर जितने भी नेता गए या अभिनेता गए उनके लिए ये रूल होना चाहिए। तीसरे संसद के अंदर जितने भी पक्ष दल पक्ष सांसद बैठे, जितने भी क्षेत्रीय दल है या बड़े दल है, उनके जो नेता उनके लिए भाषा का ये होना चाहिए, चयन होना चाहिए। दूसरी बात, भाषा किसी के इस्तेमाल करने से या किसी का गैर जिम्मेदार बनने से भाषा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है, हम भाषा का हथियार बोल के यूज कर रहे हैं। जहाँ पे पिस्टल गन का यूज होना चाहिए वहाँ भाषा का उपयोग किया जा रहा है, और भाषा के आड़ में पहले लोग बोलते थे पिस्टल गन, तो फिर हिंसावादी हो जाएगा ना, इसलिए अहिंसावादी बात में बात करने, लेकिन अहिंसावादी में भी तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए ना। जिस तरह से अब जैसे कंगना रनौत जी बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो भी शब्द स्टेटमेंट दी हैं, फिर उसके बाद उसके जो दूसरा पक्ष है वो उनसे बातचीत मांग रहा है। ऊपर से जब ये कहा कि भाई ये जितने भी बच्चे गिरफ्तार थे उन सबको छोड़ा जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी अपना कॉलेज की आईडी दिखा देंगे, जो नीट के एग्जाम में बैठे थे वो अपने आईडी, अपना रोल नंबर वगैरह सब दिखा दें, हम उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन सीजेपी की तरफ से ये कहना कि नहीं सभी को छोड़िए या ऐसा कीजिए, या विरोधी, कभी कहते हैं कि विरोधी तंत्र हमारे साथ नहीं थे, उनका हमारा नहीं है, लेकिन जो जिसके पीछे पहले भी एफआईआर लगी हुई है उसके ऊपर केस हो रहा है तो नहीं उसको भी छोड़िए। तो मतलब ये किस तरह की बातें आ रही है निकल? सबसे बड़ी बात है, क्या सीजेपी कांग्रेस और बीजेपी को पहले पता थी? नहीं। दूसरी बात, सीजेपी जो आई है वो अमेरिका से पोर्ट्रेट लैंड करके लाई है, और यहाँ 8 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीने का जो प्रोग्राम चला है इसके लिए लाई गई है। इसमें से जो 3 नेता उभर के आ रहे, कल इनको कांग्रेस दे दे, बीजेपी दे दे, या कोई अन्य पक्ष से टिकट देते, जिनसे नेता बन सकते हैं। लेकिन इसके आड़ में जिन्होंने इनके ऊपर स्टेज के ऊपर, एक जो कुणाल कामरा आया था उसने बता दिया सीता के पति से वजह से बवाल हुआ। अरे तुम बोलो ना ये राम है, राम को लोग भगवान मानते, इसके लिए 500 साल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, क्या ये झूठ है? तुम्हें धर्म पसंद नहीं तो बोलो कि मुझे धर्म से भी ठीक है, मैं दूसरे धर्म से हूँ, मुझे हिंदू धर्म को बहुत बड़ी गाली देने तो दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम तुम्हारे धर्म से गाली दे तो इससे ही सब सवाल छूट जाएंगे। दूसरी बात, वो अरुंधति रॉय आई थी, उसने भी क्या क्या बता दिया। तीसरी बात, यहाँ पे जो इनके लिए बाहर से जो फंडिंग कर रहे थे ये कौन लोग थे, इनकी मंशा क्या थी? क्या भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने की इनकी मंशा है? पहली बात, अगर टुकड़े टुकड़े बनाने के, इसमें जितने भी दल स्टेज पर गए हैं और स्टेज के बाहर खड़े करके हम इनके प्रोटेस्टर है, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे? कल अगर कुछ गलत होता है किसी के साथ तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होगी, इनकी जिम्मेदारी इसकी होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में आंदोलन के आड़ में हिंसा फैलाना और लूटपाट करना सबसे बड़ा इनका धर्म है। आज वहां पे देखो बच्चे रो रहे हैं, पुलिस रो रही है, जनता सवाल पूछ रही है, इसके ऊपर कोई टीवी टीआरपी नहीं चला रहा, लेकिन नेताओं के खबर है। तुमने कंगना रनौत का सवाल पूछा, कंगना रनौत जिस उत्तराखंड हिमाचल मंडी से आई है, वो जब बॉम्बे के फुटपाथ पर नंगी घूमती थी तो उसको पूछने के लिए कोई नहीं था। आज वही बात तो गटर छाप कर रहे हैं, तो क्या उस समय वो वहां पे नंगी घूमती थी उसके वीडियो दिखाने चाहिए, या उसने जितने पिक्चर बना दिए उस पिक्चर में उसके जितनी अश्लील नग्नता दिखा दी वो दिखाना चाहिए? क्या इंदिरा गांधी के ऊपर उसने फिल्म बनाई, या कांग्रेस का वो सबसे बड़ी चहेती थी और बीजेपी में चली गई, ये दिखाना चाहिए? दिखाना क्या चाहते हैं? मतलब हम कांग्रेस का भी है, बीजेपी भी है, हमें हमारे पास पैसे चंदा आने दो, हमको तो दोनों से पता नहीं, ना बीजेपी से लेना ना कांग्रेस से लेना, हम दोनों को भी जानते नहीं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो जनता तो इसमें गुमराह हो रही है ना। जनता के लिए ये सोचना है, नेता कुछ भी बोले, एक तो उसको बनना है एक अगला हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसको लगता है मैं ऐसे बोलूंगी तो मुझे टीआरपी मिलेगा, मुझे जनता का चेहरा बना देंगे। जैसे राघव चड्ढा को अभी पंजाब का चेहरा बना दिया है कि भाई अगला मुख्यमंत्री इसको बना देंगे बीजेपी की तरफ से, दे भाई केजरीवाल को, पहले केजरीवाल की वाह वाह करते थे, आज केजरीवाल को गालियां दे रहे। तो हमारा खेल वही है। और दूसरी बात रही वॉशिंग मशीन की, सबसे बड़ा कानून वॉशिंग मशीन के ऊपर होना चाहिए। पार्टी कोई भी आज इनका इस्तेमाल, मैं तो बोलता हूँ जितने भी दल है, दल के ऊपर लोकसभा स्पीकर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, ह्यूमन राइट्स वाले,
और इसके बाद नीति आयोग वाले, इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन वाले, इन्होंने ये तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए कि जितने भी पार्टी दल हो, इस बार कांग्रेस आ गई, अगली बार मैं बीजेपी को चुन के दूंगा, तुम्हारा हमारा सेटलमेंट होगा, 5 साल के लिए तू ले ले, 5 साल के मैं ले लूंगा, तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। ये नहीं चलेगा। जनता के लिए कुछ ठोस कानून बनाने पड़ेंगे, नेता के लिए कुछ ठोस कानून बनाने पड़ेंगे, तब देश की तरक्की होगी। खाली नेताओं के लिए ठोस कानून है नहीं, जनता के लिए जी कोई सवाल पूछने वाला रहा नहीं। हम क्या करते हैं, इलेक्शन आते हैं, 5,000, जैसे बिहार के इलेक्शन में 10,000 बांट दो, तुम्हारी कीमत 5 साल की 10,000 रुपए है, तुम कुछ कमा नहीं सकते। यूपी के इलेक्शन में क्या बटेगा? यूपी के इलेक्शन में क्या बटेगा? यूपी के इलेक्शन तो बहुत कुछ बटेगा, लेकिन यूपी के इलेक्शन में सबसे ज्यादा बटेगा राम की भक्ति, दूसरा बटेगा अल्लाह की भक्ति, तीसरा बटेगा गुरु नानक के शब्द, ये बंटवाए जाएंगे। और इसके आड़ में जो बहुत कांड हो गए, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, क्योंकि इसके आड़ में जितने भी आज तक जितने भी ये कांड हुए, क्योंकि हमने बंटवारा करके रखा है। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा सांसद यूपी से है, तो सबसे ज्यादा सांसद यूपी से, तो यूपी को लगता है कि भाई हमारी हुकूमत चलनी चाहिए, हमारे सिवा यहाँ कोई डॉन बनेगा नहीं। तो यूपी के सिवा जो साउथ वाले 4-5 राज्य है, आज परिसीमन कर दिया तो उनकी हालत यूपी सबसे टॉप बन जाएगा और सबसे छोटा राज्य साउथ वाले बन जाएंगे। तो वही कहानी राजीव गांधी इंदिरा के समय जो हुई, जैसे इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने मरवा दिया, क्या उस समय की होम मिनिस्टर जिम्मेदार है इसके लिए? क्या होम मिनिस्टर उस समय के बोले थे कि मैं जिम्मेदार हूँ, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ? दूसरी बात, राजीव गांधी की जब हत्या हुई, वही एलटीटी वाले कहते थे तमिलनाडु और केरल श्रीलंका को एक देश घोषित कर दो, हमें अलग देश चाहिए, हमें नहीं इंडिया में रहना। तो वही कहानी आज होगी। अगर परिसीमन होता है तो वो सारे खिलाफ जाएंगे। क्या नॉर्थ पट्टा वाले जो हिंदी भाषी कहते हैं वो जिम्मेदारी लेंगे? बता दो, इनकी कोई जिम्मेदारी। क्या सबसे ज्यादा टैक्स पेयर साउथ वाले हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग साउथ वाले, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग साउथ वाले हैं, लेकिन हम गन्ना खाली नॉर्थ वाले की गनते हैं। क्योंकि हमें एक ही बताया जाता है, बिहार का आदमी आता है आईएएस बनता है या डकैत बनता है, दिल्ली का कोई फुटपाथ छोड़ना नहीं जिसके ऊपर हमारा कुछ दुकान ना लगा हो, या फिर ऐसा कोई जगह छोड़ना नहीं जहाँ पे हमारी कोई बात ना होती। जनता के लिए कानून ठोस होने चाहिए, देश के लिए कानून ठोस होने चाहिए, और जो भी कानून तोड़ता है उसके लिए सख्त सख्त प्रावधान होने चाहिए।